स्टॉक इन 3 मिनट्स में आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और 3 वजह जिनकी वजह से अब आपके लिए ख़रीदने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पर खड़ा है। बिल्कुल आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। और देखिए, एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि जस्ट कुछ दिनों पहले मैंने आईआरएफसी के ऊपर ये चीज़ कही थी और आज ये रिपीट कर रहा हूँ मैं कि अब आईआरएफसी जो कि अपने जो रेजिस्टेंस था 26 रुपये, मैंने लास्ट टाइम ही कहा था अगर ये 26 रुपये को क्रॉस करता है तो इसमें बहुत बड़ा अप मूव दिखेगा। अभी आज 70 पैसे का अप मूव 26 रुपये के क्रॉस करने पर ही दिखा था, लेकिन अभी ये मूव रुका नहीं है, बल्कि एक और मौका आपको देने के लिए 26 रुपये के नीचे आया है। और इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कल ये 26 रुपये के ऊपर ही ओपन हो। अब इसके ऊपर जाने के कई कारण हैं। उनमें से एक कारण है कि आज जितने भी रेल के शेयर्स थे उन सभी में तेज़ी बनी हुई थी। एक तेज़ी जो आईपीओ के साथ ही बनी हुई है रेल टेल में, जो कि अभी कम आपको लिस्टिंग के बाद से 50% तक का रिटर्न दे चुका है। और दूसरी तेज़ी राइट्स के शेयर में भी बनी हुई थी, तो और आईआरसीटीसी केस में भी बनी हुई थी। तो इनका असर एक आईआरएफसी के ऊपर पड़ा। और दूसरा रीज़न जो ये अब तेज़ी से ऊपर जाएगा उसका कारण है कि सरकारी शेयरों में जब एक बार तेज़ी आती है तो वो एक आध दिन के लिए नहीं आती, वो थोड़ा लंबा आती है। यानी कि अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा तो नहीं अब मूव, लेकिन आपको यहाँ से ये 3-4 रुपये तक का मूव ज़रूर दिखाएगा। यानी कि 28 रुपये तक इस हफ्ते ही टच करके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। और ये 10% से ऊपर ही है प्रॉफिट, तो बैंक की एफडी से दुगना मान के चलिए, साल भर की एफडी से। और इसके अलावा एक तीसरा रीज़न है इसका ब्रेकआउट। इसने अपना जो रेजिस्टेंस था 26 रुपये 40 पैसे का, आज उसको भी ब्रेक कर दिया 26 रुपये 30-35 पैसे का। और इसको ब्रेक करने के बाद, और एक बार नहीं 2 बार ब्रेक किया इसने, और इसको ब्रेक करने के बाद इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि अभी अपने नए हाइज बनाता जाएगा, क्योंकि आईपीओ के बाद से ये अपने उस लेवल पे नहीं उभर पाया था जिस लेवल पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको। यानी कि ये प्रीमियम पे भी नहीं बल्कि डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। और एक बात और बताऊं कि वो जब लिस्ट हुआ था तो ये इसकी एक तरीके से बदकिस्मती थी कि जब मनहूस दिन था स्टॉक मार्केट के लिए, ये उस दौरान उस हफ्ते लिस्ट हुआ, तो उसका भी असर इसके ऊपर था, उसकी भी छत्र छाया पड़ी हुई थी। अब क्योंकि रेल टेल के जोश को देखकर इसके अंदर भी जोश आएगा और ये अपनी जो बची कुची बढ़त थी वो लेकर ऊपर जाएगा। और आप लॉन्ग टर्म के लिए तो वैसे ही इसमें बने रह सकते हैं, ये आपको मल्टीपैकर रिटर्न दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी अभी आपके पास मौका है। और ये मैंने एक बार और याद दिलाया है। फ़िलहाल एक और चीज़ मैं इसके फंडामेंटल्स को लेकर बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो करंट मार्केट कैपिटल है 33,847 करोड़ का है। अच्छा खासा मार्केट कैपिटल है, लेकिन अभी इसका जो आप देखेंगे जो फेस वैल्यू है, वो फेस वैल्यू माफ़ कीजिएगा बुक वैल्यू 24.60 है। और इसने अपने बुक वैल्यू के प्राइस के आसपास ही काफ़ी दिनों तक सफ़र किया और अभी इसके ऊपर जा चुका है। तो इसका भी एक इंडिकेशन होता है कि जनरली स्टॉक अपने फेस वैल्यू बुक वैल्यू को क्रॉस करता है, तो भी उसमें ये एक डेटा है जो हम एनालिसिस करते हैं, तो उसमें अक्सर ऐसा पता लगता है कि फेस बुक वैल्यू को क्रॉस करने वाला स्टॉक भी एक अच्छा इंडिकेशन देता है कि अब मूव फर्दर और बहुत तेज़ी से दिखाएगा। अभी हाल ही में इसने अच्छा खासा रिजल्ट दिया था, 15% का कुछ नेट ग्रोथ हुई थी और 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड भी था, जो कि उस वक्त के प्राइस के हिसाब से करीब 4% था। और मैंने अपने वीडियो में कहा भी था कि आप इसको ज़रूर एक बार कीजिए। तो अभी फ़िलहाल अगर आपका स्टॉक साउथ इंडिया बैंक में, अगर आप या किसी दूसरे स्टॉक में अगर आप ऐसे जिसमें अभी ग्रोथ की संभावना है, BHL या साउथ इंडिया बैंक ऐसे वैसे, अगर आप इन स्टॉक्स में हैं तो आप इसमें से नहीं निकलिए। पर अगर आप ऐसे किसी स्टॉक में है जो ज़्यादा प्रॉफिट पे नहीं है और उसकी ज़्यादा अभी ग्रोथ की संभावना नहीं है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए आईआरएफसी में डिप मारकर अच्छा प्रॉफिट लेकर वापस से अपने या तो एसवी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या फिर किसी और स्टॉक में वापस से एंट्री ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।